शुरू होती कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, बलूचिस्तान से महिलाएं आई थी, वो इस्लामाबाद में रही थी, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। इन्होंने क्या कहा जी, इनमें से एक महिला को के बम लगे, वो कभी भी फटेगी। इन्होंने इस्लामाबाद के सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए और वो प्रोटेस्ट करती रही, किसी को नहीं किसी ने उनसे नहीं पूछा। एक तरफ से ईरान की टुकाई, दूसरी तरफ से अफगान तालिबान की टुकाई, तीसरी तरफ से टीटीपी की कुटाई, और अब तेज कर दी है कार्रवाई बलोचों ने भी। जो एहतजाजी सिलसिला है वो जारी है। इतिहाद जो गिलगित में बड़ा इज्तिमा है, वहाँ पर लोगों ने धरना दिया हुआ है। लाहौर के हल्का PP 154 में नून लीगी उम्मीदवार मलिक हबीब आवान की रैली पर फायरिंग। वाकया नामालूम अफराद की फायरिंग। मलिक हबीब आवान के भाई मलिक बोदा समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, बलूचिस्तान के लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी फौज पर कार्रवाई शुरू कर दी है, क्योंकि जिस तरह से मेहरंग बलूच इस्लामाबाद आई थी अपने लोगों की मांगों को लेकर, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने उनकी एक ना सुनी। अब BLA ने पूरी तरीक़ा से पाकिस्तानी फौज को सबक सिखाना शुरू कर दिया है। क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन, वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। और बाद में वहां गुंडे छोड़ेंगे और उन्हें बोला अगर तुम यहाँ नहीं हटोगे तो हम तुम पे बलात्कार करेंगे। वैसे भी इनकी फौज बलात्कार करने में तो एक्सपर्ट है कि हम तुम्हें से बलात्कार करेंगे। तो वो बलोचों का लास्ट अटेम्प्ट था कि यार हम आएंगे, कुछ बातचीत होगी। महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई, और जब इन ISI वालों से पूछा कि महिलाएं गई क्यों, तो बोलते ये तो कायदे आजम का कमाल है। मतलब उन्होंने पैसे लिया और वो पैसे लेके निकल गई। ऐसे उन्होंने अपमान किया बलोच महिलाओं को। उनसे बात पूछा जी आपको क्या लगा, उन्होंने कहा देखो जी हमारे पे तो दिल पे बहुत जख्म लगा है। और जब इन्हें ये बलोचिस्तान घुस रही थी ने एक दिन बाहर रखा, इनकी तलाशी ली, पूरा नाटक किया, भाई हम फौज है, ताकतवर, हम कुछ भी कर सकते हैं। और आपको याद होगा ये मिस्त्री मुनीर कुछ दिन पहले यूथ को एड्रेस कर रहा था, तब इसने बोला कि बलोचिस्तान में सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्स है, बलोचिस्तान से हम पैसे निकालेंगे, बलोचिस्तान के रिसोर्सेज हम पाकिस्तान का कर्जा चुकाएंगे। बलोचों को कुछ दिया नहीं आज तक, पर बलोचिस्तान में क्या क्या उस पर इसकी पूरी नजर थी। अब ये जब महिलाएं वापस जाती है, और आप संजय सर ये देखिए इनका मीडिया कितना कंट्रोल्ड है। किसी ने उन महिलाओं का इंटरव्यू नहीं लिया, कोई रिपोर्टर, कोई यूट्यूबर, कोई उन महिलाओं से मिलने नहीं गया, जबकि इस्लामाबाद में बैठी रही वो। और जब उन्हें धमकियां मिलती रही, जब बलात्कार के ये इन पे वो व्हाट यू कॉल दिस, उनको थ्रेट्स मिलते रहे, तब भी कोई नहीं गया। और जैसे ही वापस पहुंचती है, 48 घंटे का समय होता है, और देखिए क्या प्रकरण हुआ। अब ऑपरेशन क्या है ये, दर्राए बोलान, इन्होंने लॉन्च किया कल रात को, ये 12:30-1 बजे अपनी टाइम, हमारे टाइम। तो उसमें BLA की विज्ञप्ति आई, बोला यार 3 लोग इसमें इन्वॉल्व है। एक है मजीद ब्रिगेड, जो सुसाइड ब्रिगेड है, जिसने कराची स्टॉक एक्सचेंज पे भी हमला किया था। दूसरा इनका एक इंटेलिजेंस फतेह ब्रिगेड या जो उसका नाम है वो है, और एक है स्पेशल टैक्टिक्स ऑपरेशंस डिवीजन जो स्पेशल ऑपरेशन करता। तो इन तीनों का पहली बार मिलकर ऑपरेशन हुआ, प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई और बोला जो ये बोलान दर्रा की आने वाली रोड है इस पे मायने लगाइए, कोई आए ना। लोगों को बोला भाई तुम अंदर रहो। तो इन्होंने प्रकरण शुरू किया। कल या सुबह 8 बजे तक इनका रिपोर्ट आया था 45 पाकिस्तान के सिपाही निपट गए, और अब तक जो रिपोर्ट आई कह रहे ये काउंट 150 से ऊपर जा चुका है। 150 से ऊपर एक का आपने बिल्कुल सही कहा। इनका रेलवे स्टेशन इनके कब्जे में है, इनका पुलिस स्टेशन जहां से रेजिस्टेंस आई, एक SHO और 16-17 पुलिस वालों को इन्होंने मारा, और बाकी को बोला भाई तुम सरेंडर कर लो, तुम हमारे रास्ते मत आओ, हम तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। रेलवे स्टेशन, और जो वहां एक वो पीर गरीब करके एक इनकी कुछ आर्मी का पोस्ट है वहां पे, उस पे भी इन्होंने कब्जा कर लिया। तो मतलब एयर से ये वाला हिस्सा कट, लैंड से वाला हिस्सा कट, और जो भी वहां पुलिस आर्मी थी वो सारे एसेट्स पे उन्होंने कब्जा कर लिया, इंक्लूडिंग रेलवे स्टेशन। फिर खबर आती है कि भाई पहली बार पाकिस्तानी आर्मी वहां कुछ हेलीकॉप्टरों के जरिए अपने फौज उतारने की कोशिश कर रही है। अब उसके बाद क्या हुआ, फौज उतरी नहीं हुई, क्या कैजुअलिटीज है, अभी तक जो खबर आ रही है 150 फौजी गए। और एक बार बताइए, पहली बार इन तीनों लोगों ने मिलकर ऑपरेशन किया है, और बताते हुए क्या, प्रेस विज्ञप्ति निकालते हुए क्या, भाई हम ये ऑपरेशन करने वाले हैं। इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर, इतना बड़ा झटका, मतलब एक बार में पूरे शहर को कब्जा कर लिया। तो आप बताइए जो पाकिस्तान की निकम्मी आर्मी थी या फौज थी जिसकी ये कहते बलूचिस्तान हमारा, बलूचिस्तान की रिसोर्स निकालेंगे, तो उसको जवाब मिल गया। जो बलोच महिलाओं का अपमान हुआ, जो उनको बलात्कार देने की धमकियां दी गई, जो उनके पीछे गुंडे छोड़े गए, उसका जवाब मिल गया। अब ये जो फौजी हैं इनके पाकिस्तान, जिन्होंने
बांग्लादेश में रेप किए थे, वो दोहराना चाहते थे बलोच महिलाओं के साथ, बलोच बहनों के साथ, उसका जवाब मिल गया। आज पाकिस्तान से लिटरली बलोचिस्तान कट गया है। अब आप देखिए केपीके वाला वो जो मौलाना था अपना अफगानिस्तान वाला, वो भी पीछे बॉर्डर का विजिट करने आया अपने केपीके की तरफ, कहता ड्यूरिंग लाइन तो इमेजिनरी लाइन है, मैं तो उसको मानता ही नहीं, जो बॉर्डर का मिनिस्टर है तालिबान का। एक ये डेवलपमेंट है। यहां से अपने सिंधु देश वाले एक्टिवेटेड है ही, और वहां से कल इन्होंने जो कल या परसों का एक अधिवेशन हुआ था जो इन्होंने 3-4 कंट्रियों ने मिला के एक बना था जी, हम अफगानिस्तान पे बात करें जिसमें ईरान है, पाकिस्तान है, 1-2 कंट्रियों को और रखा था इन्होंने, भारत को नहीं रखा था। तो तालिबान ने इन्हें इंसिस्ट किया भाई तुम भारत को बुला, बिना भारत के बुलाए बात नहीं बनाएगी। जो हमारा वहां जो होता है ना एक हाई कमीशन से चार्ल्स डेफेयर्स, जो चार्ल्स डेफेयर्स जो है हमारा अफगानिस्तान में, उनको बुलाया गया। चार्ल्स डेफेयर्स। हाँ दोस्तों, ये वीडियो देखिए, एक पूरा चेक पोस्ट जो है वो बलोचों के हाथ लग चुका है। डॉक्टर मारंग बलोच के जलसे जब हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उसने बहुत सारे बलोचों भाइयों को और बहनों को जगा दिया है। और अब बलोचों का जो एक ग्रुप है, मेरे ख्याल से बलोच लिबरेशन आर्मी के नाम से, वो भी काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। और उन्होंने जो है बहुत सारे एक बड़े चेक पोस्ट पर कब्जा करके बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिकों को जो है अपने हिरासत में ले लिया है। और उनकी ये वीडियो देखिए, बाद में करते हैं बात। जुबेर अहमद वो जिसने हाथ उठाए हुए थे वो मैं हूं भाई। वो जिसके लास्ट में हाथ उठे हुए थे वो मैं हूं भाई। मैं जब भी डर जाता हूं अपने हाथ उठा लेता हूं। तो भाई बलोचों ने भी अपनी जो है सरगर्मियां बढ़ा दी है। डॉक्टर मारंग बलोच के जो जलसा किया था, उन्होंने उसमें लाखों की तादाद में बलोच बहनें और भाइयों ने जो है शिरकत की थी, और बहुत सारे लोग उसमें आए हुए थे। और बहुत सारे बलोच जो कल तक सोए हुए थे, उनको एक अच्छा लीडर डॉक्टर मारंग बलोच जैसी एक ब्रेव लेडी मिल चुकी है। अब दोस्तों पाकिस्तान बचने वाला नहीं है, पांचों तरफ से जो है वो गिर चुका है। एक मसले से निकलने की कोशिश करता है तो दूसरे मसले में फंस जाता है। जो न्यूज़ आप लोग यूट्यूब पे सुन रहे हैं, जो न्यूज़ आप लोग फेसबुक पे सुन रहे हैं, ये झूठ नहीं है दोस्तों, ये सब कुछ एक हकीकत है। हमने आपसे कुछ सालों पहले और बहुत सारे और यूट्यूबर्स और लोगों ने भी ये कहा था कि 2030 में जो है पाकिस्तान का नक्शा जो है वो मैप में नहीं होगा। और इसके अलावा सर्दों में जो 30 वोट से गिरना जारी है, और फिर आपने खुद जिक्र किया शिद्दत तो मजीद आ रही है। लेकिन कल गुज़श्ता रात को गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें इन्होंने जो सब्सिडाइज व्हीट रेट का जो 2023 से बहाल करने का एक नोटिफिकेशन निकाला था, जारी किया। लेकिन जो मुंतज़मीन है, ऑर्गेनाइजर है, उन्होंने कहा कि जब तक, क्योंकि वो 15 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड है, उसमें पहले नंबर पे जो व्हीट सब्सिडी वाला जो मुतालबा है। अब कहते ही जो अवामी एक्शन कमेटी ने ये कॉल दिया है इस एहतजाज का, उनसे हमारी रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारा जो पहला जो मुतालबा था कि पहले सबसे पहले गवर्नमेंट जो सब्सिडाइज्ड व्हीट रेट कम करे और उसका नोटिफिकेशन निकाले, उसको रिवाइज करे, वो जो डिसीजन लिया उसको विड्रा करे, तब हम मुज़ाकरात करेंगे। तो लिहाजा अब हमारा मुज़ाकरात का राउंड अब शुरू होगा। इसके अलावा क्योंकि व्हीट जो सब्सिडाइज्ड व्हीट रेट के अलावा जो सबसे बड़ा मसला वहाँ पर है, वो मुतालबात में से उनका बहुत बड़ा मुतालबा ये है कि फाइनेंस एक्ट को कलअदम करार दे, जो 2022 में इसको पास किया था वज़ीर-ए-ख़ाज़ा असेंबली से। और जो बिजली बहरान है इस वक्त पाकिस्तान में 22 आवर्स की लोड शेडिंग है, हालांकि बिलियन रुपीस खर्च होते हैं जो पब्लिक सेक्टर फंड से, पब्लिक फंड से। और उसके अलावा NFC तरफ का एक मुआहदा चाहते हैं जिसमें फाइनेंशियल जो शेयर है गिलगित बल्तिस्तान को वो मिले। और एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पर जमीनों का भी है,
जो गैर आबाद बंजर ज़मीनें हैं उनकी मलकियत आवाम को नहीं दिया जा रहा है। उनमें एक मुतालबा ये भी है कि जो बंजर ज़मीनें हैं, गैर आबाद ज़मीनें हैं, उनकी मलकियत लोगों को दे ताकि उनको आबाद कर सके, उसमें गंदम उगाए, उसमें एग्रीकल्चर को। तो दोस्तों पाकिस्तान आर्मी को एक तरफ BLA ठोक रहा है तो दूसरी तालिबान और ईरान भी ठोक रहा है। पाकिस्तान आर्मी इस वक्त बलूचिस्तान के लोगों से पूरी तरीक़ा से टकरा चुकी है। BLA ने पाकिस्तान के कई बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान आर्मी और BLA के फ्रीडम फाइटर्स के बीच जंग जारी है, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के 150 से अधिक जवान मारे जाने की खबर है। साथ ही BLA ने पाकिस्तान के कई बड़े एयर स्पेस पर भी कब्जा कर लिया है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तानी फौज ने इस्लामाबाद में मेहरंग बलोच का अपमान किया था, उसका बदला लेने के लिए अब BLA भी मैदान में आ गई है। क्योंकि 40 से 50 दिनों तक वो इस्लामाबाद की कड़कड़ाती ठंड में बैठी रही, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज ने उनकी एक न सुनी। लेकिन अब उसका नतीजा पाकिस्तानियों को देखने को मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के टूटने की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी है कि पाकिस्तान से कभी न कभी कोई पार्ट अलग ज़रूर होगा। क्योंकि पाकिस्तान में सिंधु देश की आज़ादी की भी मांग चली, साथ ही POK में भी इस वक्त हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इसी से पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज इस वक्त चुनाव में व्यस्त है। पाकिस्तानी फ़ौज का सारा फोकस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर है। यही कारण है कि पाकिस्तान को हर तरफ से ठोका जा रहा है। आपकी कह रहा है कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।